Hello everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel. So in this video we are going to discuss questions from algebra from 30th November 2020 question paper. Question paper is from Assam Meghalaya. Sorry, question paper is from Tamil Nadu Pondicherry question paper here. So first question is from algebra. Question is from part C. The question says that consider the set S equals to exponential 2 pi iota theta. Theta is the rational number for each z belongs to S. The z raised to the power n factorial where n is positive integer is. We have to find which of the following option is correct here. तो हमें यहाँ से s एक सेट दिया हुआ है. s अगर एक सेट दिया तो हम यहाँ से लेके चलते हैं. z हमें z जो एलिमेंट दिया है वो कहा गया z बिलोंग्स टू s. तो s का एलिमेंट है तो z हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल 2 पाई आइटा थीटा टाइप से एलिमेंट लिख सकते हैं. अब थीटा हमारे पास रेशनल नंबर कहा गया है, इम्प्लाइज थीटा हम यहाँ से फॉर्म में लिखेंगे p बाई क्यू की में, जहाँ p तो हमारे पास इंटीजर के साइड से होगा और q हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर के साइड से होगा. यहाँ से हम ये लेके चल रहे हैं z प्लस से है. तो अब अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो t इक्वल्स टू, हम एक सेट देख रहे हैं t, हम यहाँ से ये सेट डिफाइन करते हैं z एस टू द पावर n फैक्टोरियल वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हियर. तो अगर अब हम इसमें एलिमेंट लिखें z हमने एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा लिखा है तो एक्सपोनेंशियल 2 पाई आइटा थीटा रेस्ट टू द पावर n फैक्टोरियल हो जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एज इट इज. ये वैल्यू लिखेंगे, इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं. अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसे हम यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं, इसी सेट को सिंप्लीफाई करके यहाँ से लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल 2 पाई आइटा रेस्ट टू द पावर n फैक्टोरियल रेस्ट टू द पावर थीटा. ये आएगा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये आएगा, इसको सिंप्लीफाई करें एक्सपोनेंशियल 2 पाई आइटा थीटा की वैल्यू 2 पाई आइटा की वैल्यू होगी क्या, हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है. 1 रेस्ट टू द पावर n फैक्टोरियल आएगा, इम्प्लाइज यहाँ से 1 रेस्ट टू द पावर थीटा आ जाएगा हमारे पास वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर सेट. तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, इसके लिए अगर हम यहाँ से देखें t हमारे पास यहाँ से क्या आ गया. अब अगर हमारे पास p की वैल्यू हम सिंप्लीफाई करके चले तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल आ क्या रहा है, ये हमारे पास जो टी सेट बन रहा है, टी सेट ही तो हम लेके चले थे. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी इज सेट ऑफ क्यूथ रूट ऑफ यूनिटी, क्यूथ रूट ऑफ यूनिटी. तो यहाँ से हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास कैसा सेट होगा, ये हमारे पास Q हमने रेशनल के सेट से लिया हुआ है तो ओवरऑल हमारे पास टी क्यूथ रूट ऑफ यूनिटी आ रहा है, इम्प्लाइज टी हमारे पास क्या आ रहा है, टी इज काउंटेबल आने के केस में हमारे पास यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सब अगर हम यहाँ से देखें काउंटेबल कहा गया है तो ये हमारा काउंटेबल वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो अब अगर इसको हम यहाँ से देखें 1 रेस्ट टू द पावर p बाई क्यू था, इसको हम सिंप्लीफाई करके ये भी तो लिख सकते हैं 1 रेस्ट टू द पावर p रेस्ट टू द पावर 1 बाई क्यू. तो 1 रेस्ट टू द पावर p की वैल्यू 1 आएगी, सो 1 रेस्ट टू द पावर 1 बाई क्यू आ गया. ये क्यूथ रूट ऑफ यूनिटी हो गया. अब हमारे पास q यहाँ से क्या होगा, q यहाँ से फाइनाइट नंबर ही तो होगा. तो यहाँ से q अगर फाइनाइट नंबर होगा तो हम इसके केस में कह सकते हैं हमारा ये जो सेट आ रहा है ये फाइनाइट भी है. सो फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी से है. क्वेश्चन कहता है फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर m n लेट जीसीडी ऑफ mn डिनोट्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर m ग्रेटर देन n जीसीडी ऑफ mn इक्वल्स टू 1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा. फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करें. अब अगर हम यहाँ से जीसीडी mn लेना है तो m तो हम ले लेते हैं यहाँ से 3 अज्यूम करके चलते हैं, n इक्वल्स टू 1 अज्यूम कर लेते हैं. यहाँ से जीसीडी ऑफ mn हमारे पास क्या आ गया, 3,1 का जीसीडी 1 आ गया और m ग्रेटर देन भी है n के, तो दोनों कंडीशन हमने यहाँ से फुलफिल कर ली है. नेक्स्ट अगर अब हम यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन से जीसीडी हमें लेना है m माइनस एन m प्लस एन का, वैल्यू क्या आएगी जीसीडी ऑफ m माइनस एन की वैल्यू 3 माइनस 1, m प्लस एन की वैल्यू 3 प्लस 1. सिंप्लीफाई करें, जीसीडी किस किस का लेना है 2,4 का, इनका जीसीडी आएगा हमारे पास 2 जो कि इक्वल नहीं है 1 के. तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड. हमने काउंटर एग्जाम्पल से फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया है. अगर हम अगला ऑप्शन देखें यहाँ से, और साथ ही हमारे पास कैन है प्राइम डिवाइजर्स, तो यहाँ से अगर हम देखें इसके डिवाइजर हमारे पास आ रहे हैं, इसमें प्राइम डिवाइजर 2 आ रहा है, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. कैन है कह रहा है एग्जैक्टली हमेशा ही नहीं कह रहा है, तो यहाँ से कैन है हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल रहा है तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन पहले चर्चा कर लेते हैं. लास्ट ऑप्शन कहता है हमारे पास कैन बी ऑड प्राइम हो सकता है, तो हम यहाँ से मान के चलते हैं डी. यहाँ से लास्ट ऑप्शन देखना है फोर्थ ऑप्शन, तो इसमें हम मान के चल रहे हैं डी हमारे पास यहाँ से जीसीडी ऑफ m माइनस एन m प्लस एन के इक्वल है. अगर ये इसके जीसीडी के इक्वल है तो d डिवाइड करता है m प्लस एन को, रेस्पेक्टिवली d डिवाइड्स m माइनस एन. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं d डिवाइड्स m प्लस एन प्लस m माइनस एन को डिवाइड करता है एंड d डिवाइड्स हमारे पास, साथ ही हम कह सकते हैं d डिवाइड्स m प्लस एन माइनस ऑफ
m माइनस n को भी डिवाइड करता है। अगर d a को डिवाइड करे, d b को डिवाइड करे, देन d डिवाइड्स a प्लस b, a माइनस b रेस्पेक्टिवली। तो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, d डिवाइड्स 2m एंड d डिवाइड्स 2n। तो इसका मतलब हमारे पास d डिवाइड करता है 2 को। अगर d 2 को डिवाइड करता है तो यहाँ से हमारे पास इसके लिए ऑड प्राइम डिवाइजर नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ GCD ऑफ m n इक्वल्स टू 1 आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से इसका ऑड प्राइम डिवाइजर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया और ये फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। और थर्ड ऑप्शन हम डायरेक्ट रिजल्ट से ट्रू कर सकते हैं कि हमारे पास हमेशा एक ऐसे और y, x और y एग्जिस्ट करते हैं इंटीजर फॉर्म में, जिनके लिए nx माइनस my इक्वल्स टू 3 के इक्वल होता है। वेन एवर GCD ऑफ mn इक्वल्स टू अगर हमारे पास 1 हो तो ये कंडीशन हमेशा हमारे पास फुलफिल होती है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास वहां से करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन डायरेक्ट रिजल्ट से करेक्ट कर देना है और सेकंड ऑप्शन हमने काउंटर एग्जांपल से कर दिया है। Now come to the next question. Next question is from part B. The question says that for a positive integer n, phi n be the Euler's phi function, which of the following statement are true whenever n is greater than 3? हमें फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट 3 होगा। सो काउंटर एग्जांपल लेके चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करो काउंटर एग्जांपल से सॉल्व कर लो। अगर डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, इनकेस अगर डायरेक्ट रिजल्ट नहीं ध्यान है तो काउंटर एग्जांपल से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन अगर हम 1 बाय 1 ऑप्शंस लेके चलें, फाई n नेवर डिवाइड्स n, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना है। हम यहाँ से n की वैल्यू ले लेते हैं 4। अगर n की वैल्यू 4 लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 रेस्ट टू द पावर 2 आएगा। सो फाई ऑफ 4 की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 1 माइनस 1/2 तो आएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमारे पास अगर p1 रेस्ट टू द पावर r1 and so on इस फॉर्म में दिया हुआ हो हमारे पास कोई भी इंटीजर n, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इसके लिए फाई n की वैल्यू ये तो लिखते हैं n इंटू 1 माइनस 1/p1 इंटू 1 माइनस 1/p2 एंड देन सो ऑन। तो यहाँ से p की वैल्यू 2 है तो 1 माइनस 1/2 लिख दे। सिंप्लीफाई करेंगे 4/2 इक्वल्स टू 2 आ गया। हमें क्वेश्चन में कहा गया फाई n कैन नेवर डिवाइड्स n। हमारे पास यहाँ से फाई n डिवाइड करता है n को, जो फाई n हमारे पास यहाँ से आए 2 और n है हमारे पास 4, तो 4 को डिवाइड करता है। तो यहाँ से काउंटर एग्जाम्पल से फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम यहाँ से देखें, हमें इक्वेशन दी हुई, तो इक्वेशन में हम यहाँ से रिजल्ट काम में लेंगे। अगर हमारे पास यहाँ से इक्वेशन ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्मेट में दी गई है, साथ ही हमारे पास GCD ऑफ a कॉमा b अगर डिवाइड करता है c को, तो अगर इसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये डिवाइड करेगा। इन केस ये अगर हमारे पास डिवाइड ना करे तो इसके केस में हमारे पास आएगा यहाँ से नो सॉल्यूशन का केस। तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, हमें इक्वेशन दी गई है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 1। तो a और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 और 6। GCD ऑफ 4 एंड 6 2 आ रहा है। अब हम जानते हैं 2 हमारे पास यहाँ से डिवाइड नहीं कर रहा 1 को, तो यहाँ से हमारे पास नो सॉल्यूशन रहेगा। हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है, यहाँ से पाई n डिवाइड्स n देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर। अब हमारे पास यहाँ से तो इसके लिए सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। पाई n हमारे पास n को डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन यहाँ से एग्जिस्ट नहीं करता इसके केस में। तो यहाँ से कोई x और y एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। एंड अगर ऑप्शन सी और सी के लिए देखें तो सी तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट ही तो है, जो कहता है अगर पाई n डिवाइड्स n देन n कैन हैव एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ये हमने डायरेक्ट रिजल्ट से करेक्ट कर देना है। या फिर अगर हम फोर्थ ऑप्शन पे और चले जाएं, मान लीजिए 2 ऑप्शन आपने करेक्ट कर दिए, सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन हो देख लीजिए। अगर फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, सॉरी थर्ड ऑप्शन तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट से करेक्ट कर दिया। फोर्थ ऑप्शन तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट ही होता है कि सारे पाई एन जो होंगे, एन हमारे पास जब भी पॉजिटिव इंटीजर हम लेके चलेंगे हमेशा पाई एन हमारे पास डिवाइड करता है पाई एन के को। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हमने यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट से करेक्ट कर देने हैं। तो यहाँ से पार्ट सी का क्वेश्चन था, पार्ट बी का मैंने गलती से बता दिया, पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो यहाँ से सी एंड डी दोनों डायरेक्ट रिजल्ट से करेक्ट ऑप्शन होंगे, बाकी दो हमने काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर दिए थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is from part B. The question says that the last 2 digit of 3 raised to the power to 2019 is. हमें फाइंड आउट करना है इसकी पावर होगी क्या। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करना है तो अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से पार्ट बी का क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, हम जानते हैं हमारे पास यूलर्स थ्योरम क्या कहती है। यूलर्स थ्योरम हमारे पास कहती है अगर GCD ऑफ a कॉमा n इक्वल्स टू हमारे पास 1 है तो a रेस्ट टू द पावर 5n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n के इक्वल होगा हमारे पास। तो अगर इसी रिजल्ट से हम यहाँ से देखें, हमारे पास a की वैल्यू तो 3 लेनी है और n की वैल्यू हमें यहाँ से 100 लेनी है। तो अगर हम यहाँ से देखें, हम यहाँ से लिख सकते हैं GCD ऑफ 100 कॉमा 3
इक्वल्स टू हमारे पास 1 है। तो अगर हम यहाँ से देखें फाई ऑफ n, फाई ऑफ 100 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, फाई ऑफ 100 आएगा, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही आएगा। तो फाई n की वैल्यू आएगी 100 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5 आ गया। वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 40। फाई 100 की वैल्यू 40 आ गई, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3 की पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 100 आएगा हमारे पास। ये हमने यूलर्स थ्योरम से लिखा है। तो अब अगर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करें, इसकी पावर हम और आगे बढ़ाएं तो 3 रेज़ टू द पावर 40 की पावर अगर हम यहाँ से 50 कर दें, दिस वन ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 100 ही आएगा हमारे पास अभी भी, क्योंकि 1 की पावर 51 ही होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 रेज़ टू द पावर 2000 हो गई, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 100 आ रहा है। अब हमें अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करें, सीन्स अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सीन्स 3 रेज़ टू द पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 729 मॉड 100 आता है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी तो लिखा जा सकता है 3 रेज़ टू द पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 29 मॉड 100 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो अगर हम इसमें आगे और सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से ये लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 6 रेज़ टू द पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 29 रेज़ टू द पावर 3 मॉड 100 आएगा। इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 रेज़ टू द पावर 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 89 मॉड 100 आ गया। अब अगर एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है, एक हमने यहाँ से इक्वेशन ये लिखी है, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 3 रेज़ टू द पावर 2000 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू आ जाएगा हमारे पास 89 मॉड 100। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 3 रेज़ टू द पावर 2018 इज कॉन्ग्रुएंट टू 89 मॉड 100 आ गया। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें चाहिए 3 रेज़ टू द पावर 2019 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग टर्म रहेगी 67, लास्ट 2 डिजिट। तो यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 67 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from part B. The question says that let G be a group of order 2020. Which of the following statement is true? हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ से ट्रू होगा। अब ऑर्डर ऑफ G हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से 2020 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 2 आएगा, 5 आएगा, इंटू में 100 आएगा, ये वैल्यू आएगी यहाँ से, इंटू में 100 आएगा। तो हम अगर यहाँ से देखेंगे हमारे 101 आएगा, सॉरी 101 आएगा, ये वैल्यू आएगी प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो अब अगर 2SSG देखेंगे साइलोस थ्योरम से तो 1 प्लस 2t या 1 प्लस 2 के डिवाइड 505 आएगा सिंप्लीफाई करने पर। तो हमारे पास अगर k की वैल्यू देखें, एक तो k इक्वल्स टू 0 के लिए मिलेगी वैल्यू, एक k इक्वल्स टू 2 के लिए वैल्यू मिलेगी, तो वैल्यू आएगी 5। एक k इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 1 प्लस 2k की वैल्यू 101 आएगी तब भी डिवाइड करेगा, और एक 505 आएगी तब भी डिवाइड करेगा। तो 2SSG की वैल्यू ये आ गई। रेस्पेक्टिवली अगर हम यहाँ से देखें 5SSG वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 5k दैट डिवाइड्स 2 इंटू 4 4 इंटू 101 404 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या क्या आ सकती है 1 101 और 404। रेस्पेक्टिवली अगर हम यहाँ से देखें 101 SSG, इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1 प्लस 101 दैट k दैट्स डिवाइड 20। तो ये तो हमारे पास k की किसी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है, k इक्वल्स टू 0 के लिए, तो यूनिक आ गया हमारे पास यहाँ से। तो यूनिक के केस में नंबर ऑफ PSSG क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ PSSG हमारे पास यहाँ से, या फिर कोई भी p के लिए हमारे पास नंबर ऑफ SSG, अगर PSSG यूनिक आता है तो उसके केस में हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप जो बनेगा वो हमारा पास यहाँ से क्या बनेगा, नॉर्मल ग्रुप हो गया। नॉर्मल ग्रुप होने के केस में सीधी सी बात है, हमारे पास अगर ऑप्शन चेकआउट करें तो नॉर्मल ग्रुप बन रहा है, तो यहाँ से सीधा सा हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, नॉट सिंपल ग्रुप। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपको चेकआउट करने की ही जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।